और वो इसे नहला देगी। यूमी कौन है? इनके घर पे एक सर्वेंट है। ओके, तो ये परेशान है, दुखी है कि इनके घर पे इतना एक मुसीबत आन पड़ी है और उसका कोई हल नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है इनके पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट द अटर पैलर, oh sorry, Sadav considered for a moment. Sadav सोचता है एक पल के लिए. Let it be so, he agreed. You tell Yumi and then I will tell others. तो सदाव कहता है कि तुम जाके यूमी को बताओ, मैं घर के बाकी नौकरों को जानकारी देता हूँ। सदाव considered a moment. Let it be so. सदाव सोचता है होने दो जो हो रहा है. He agreed. But the utter pallor, फीका चेहरा, pale face, pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. उसको रोकने पे और उसको गौर से देखने पे और उसकी पल्स महसूस करने पे मजबूर कर दिया। It was faint but it was there. उसकी पल्स डल थी लेकिन अभी भी थी। He put his hand against the man's cold breast. उसके ठंडे सीने की तरफ उसका हाथ रखा, अपना हाथ रखा। The heart too was yet alive. उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। He will die unless he is operated on, Sadav said. Considering the question is whether he will not die anyway. सदाव कहता है कि अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो मर जाएगा। उसकी बीवी कहती है वैसे भी मरेगा। Hannah cried out in fear, don't try to save him, what if he should live? हैना कहती है इसको बचाने की कोशिश मत करो, अगर ये जिंदा रह गया तो। आगे बढ़ते हैं। Hannah cried out in fear, don't try to save him, what if he should live? What if he should die? Sadav replied. He stood gazing down to the motionless man. This man must have extraordinary vitality. Vitality का मतलब होता है strength. Or he would have been dead by now. ये अब तक तो मर जाता. But then he was very young, perhaps not even 25. लेकिन वो आदमी बहुत young था, अभी 25 साल का भी नहीं था। ये आदमी अभी बहुत young था, 25 साल का भी नहीं था। तो एक young soldier है, मरने की कगार पे है और इनके सामने पड़ा है। एक young soldier है, मरने की कगार पे है और इनके सामने पड़ा है। You mean die from the operation? हैना कहती है मतलब क्या ऑपरेशन पे भी मर सकता है? बिल्कुल मर सकता है। हैना से आज यस, सदाव सेड। सदाव ने कहा पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऑपरेशन में मर जाए। हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। सदाव ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। तो पहला काम क्या है? हमें इसे नहलाना पड़ेगा। He went quickly out of the room and Hannah came behind him. वो रूम से बाहर निकला और हैना उसके पीछे आई। She didn't wish to be left alone with the white man. वो इस सफेद गोरे इंसान के साथ किसी भी पल के लिए रहना नहीं चाहती। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead. अब यहां पे वो उसका एनिमी था, कुछ भी हो जाए वो अब उनके लिए किसी तरह से काम का नहीं है, वो उनसे नफरत ही करती है। यूं में आगे सुनते हैं। उसने इतने लंबे समय में किसी अमेरिकन को नहीं देखा था, अब उसके मन में उन लोगों के प्रति कोई दयालुता नहीं। मैनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम, जिए या मरे ये उनके लिए मुसीबत ही बनने वाला था। She turned to the nursery and called Yumi. नर्सरी बेसिकली वो हिस्सा होता है घर का जहां पे बच्चे रहते हैं, इसके लिए स्कूल के उस क्लासरूम को भी नर्सरी ही कहा जाता है। But the children had heard her voice and she had to go in. लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज सुनी और उसे अंदर जाना पड़ा। For a moment and smile at them and play with the baby. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वहां गई, बच्चों के साथ खेला। Now nearly 3 months old. उनका बेटा जो था वो 3 महीने का था। Now nearly 3 months old. आगे बढ़ते हैं। Over the baby's soft back hair, she motioned with her mouth, Yumi, come with me. अपने बच्चे को उठा के और उसने कहा यूमी मेरे साथ आओ।
I will put the baby to bed, Yumi replied. He is ready. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping pills on the floor and let the baby between them. बच्चे को इन्होंने सुला दिया. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told them. अब हैना किचन की तरफ गई और वहां पे जो बाकी सर्वेंट थे वो सुन के डर गए थे. फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना. The old gardener, who was also a house servant, pulled a few hairs on his upper lip. अपने होठ को दबाते हुए उसने क्या कहता है? The master ought not to heal. Mustn't. ought शब्द का synonym होता है must. The master must not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. Bluntly मतलब सीधे सीधे, बिना किसी टाल मटोल के. Straight forward. I repeat, blunt शब्द का मतलब होता है straight forward. The white man ought to die. इस गोरे इंसान को मरना चाहिए. First he was shot. पहले इसको गोली लगी. Then the sea caught him and wounded him with her rocks. उसके बाद समुद्र ने इसको चोटें पहुंचाई. If the master heals with what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. तो कहते हैं अगर मालिक इसको बचाने की कोशिश करते हैं तो समुद्र हमसे बदला लेगा. समुद्र हमसे बदला लेगा. हमें नुकसान होगा, हम मारे जाएंगे. इसीलिए इसकी मदद तो किसी भी कीमत पे नहीं करनी है. इसकी मदद तो किसी भी कीमत पे नहीं करनी है. They don't want to help this man. I will tell him what you say, Hannah replied courteously. Courteously मतलब बिल्कुल प्यार से, सोबर मैनर में. ओके? किसी के प्रति courteous होने का मतलब होता है किसी के प्रति रिस्पेक्ट रखना. तो वो रिस्पेक्टफुली कहती है, मैं ये बात डॉक्टर को जरूर कहूंगी, अपने हस्बैंड को जरूर कहूंगी कि हमें इसको बचाना नहीं चाहिए. हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये ना बचे, और कोई गारंटी थोड़ी है कि नहीं बचेगा. बच भी सकता है. यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा परिस्थितियां कितनी कठिन है. यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा परिस्थितियां कितनी कठिन है. But she herself was also frightened. यहाँ पे है ना खुद भी डरी हुई है. Although she was not superstitious as the old man was, would it ever be well to help an enemy? अब उसको इस घर के सर्वेंट की तरह सुपरस्टिशंस नहीं है, लेकिन वो सोच रही है एक दुश्मन का एक एनिमी की मदद कैसे की जा सकती है. एक दुश्मन की एक एनिमी की मदद कैसे की जा सकती है. Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. उसने यूमी को कहा कि पानी ले आओ और यहाँ इस रूम में ले आओ. She went ahead and slid back the partitions. Sada was not yet there. Sada नहीं पहुंचा था. Yumi following put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. वो वहां पे stubborn हो गई. आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि तेरा नेचर स्टबर्न है. आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्टबर्न शब्द की मीनिंग क्या होती है. कोई बता सकता है मुझे? स्टबर्न शब्द का मीनिंग क्या होता है बेटा? जिद्दी, अपनी बात पे अड़ जाना. स्टबर्न मतलब जो फैसला ले लिया सो ले लिया. सलमान खान, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता. तो कहती है मैं आज तक कभी किसी गोरे को साफ नहीं किया, अभी इसको भी नहीं नहलाऊंगी. Hannah cried at her severely. You will do what your master commands you. Hannah गुस्से से कहती है तुम वही करोगे जो तुम्हारा मालिक कहता है. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happened. अब यहाँ पे प्रॉब्लम थी. गुस्से में हैना ने यूमी को कहा और यूमी ने ऐसा घूरा, हैना डर गई. कल चल के ये लोग अगर पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो हम मर जाएंगे. Very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over to as a prisoner.
हैना कहती है समझने की कोशिश करो, हम इसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस चाहते हैं होश में आए तो इसको हम सेना के हवाले कर दें। I will have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person and it is not my business. वो क्या कहती है, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं एक गरीब इंसान हूँ और मेरा इस मैटर में कोई लेना देना नहीं है। आपको जो करना है वो करो, आपको बचाना है बचाओ, मारना है मारो, मेरा कोई लेना देना नहीं। Then please, Hannah said gently, return to your own work. हैना कहती है ठीक है, अगर कुछ नहीं करना है तो अपने काम पे चले जाएंगे। At once, उसी पल, Yumi left the room, but this left Hannah with the white man alone. She might have been too afraid to stay, had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. वो शायद खुद भी इस रूम में ना रहती, लेकिन अब क्योंकि उसने यूमी को डांटा था, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका था, उसकी स्टबर्ननेस उसे मजबूर कर रही थी, तो वो वहां से भी निकल जाए। लेकिन क्या करे, न निकल सकती है न रुक सकती है। क्या जिंदगी है बेचारी, आप जस्ट इमेजिन करिए, क्या जिंदगी है बेचारी। कुछ हासिल नहीं होगा बेचारी को। आगे सुनते हैं, अगर उसका गुस्सा ना किया होता तो खुद भी यहाँ पे नहीं रहती, अब क्या ईगो में फंस गई है। Stupid Yumi, she muttered. Is this anything but a man and a wounded helpless man? ये क्या इंसान नहीं है, एक जख्मी इंसान जिसको मदद की जरूरत है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs and kept the white man covered. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming water and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of fine texture and must have been very blonde when he was a child. ब्लॉन्ड शब्द वापस आ गया, मैंने आज ही बताया था आप लोगों को, पीले रंग का, हल्के पीले रंग का। तो कहती है कि ये इंसान ही तो है और उसको नहलाना, उसको वॉश करना शुरू कर। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. उसका ऊपर का हिस्सा पूरा क्लीन कर दिया, but she dared not to turn him over. उसको पलटने के लिए वो तैयार नहीं थी। Where was Sadao? Now her anger was ebbing. अपनी पीक पे पहुंचना, उछलना, उमड़ना। And she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then lest the man be chilled, she put the kilt over it. उसके ऊपर कंबल डाल के वहां से चली गई। लेस्ट का मतलब होता है नॉट, इसको ठंड ना लगे इसलिए इसके ऊपर ये कंबल डाल के चली गई। सदाव, she called softly, उसने सदाव को बुलाया। He had been about to come in when she called. His hand had been on the door, and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. उसने सर डॉक्टरी का मेडिकल ऑपरेशन का, लेस्ट शब्द की मीनिंग होती है ना, ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। You have decided to operate? She cried. वो कहती है ऑपरेशन करोगे इसका? Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it. अब tokonoma क्या होता है नीचे देख लेते हैं, हमें मीनिंग होगी। A niche or an alcove in a Japanese home for displaying a flower arrangement, kikimono or other piece of art. आपने कई बार लोगों के घरों में देखा होगा फूल रखने के लिए एक बाउल होता है बड़ा सा, उसी तरह से जापानीज घरों में भी एक व्यवस्था होती है, उसको कहते हैं टोकोनाम। बच्चा लोग, मुझे याद है मैंने आपको 3:45 तक का लेक्चर बोला था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी ही एक गलती के चलते मैं कहीं और 3:35 का लेक्चर सेट कर चुका हूं, तो आज का लेक्चर हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। We will compensate for these 10 minutes in the next lecture.
संडे के दिन तैयारी रखना, मैं प्लान कर रहा हूँ एक बड़ा लेक्चर लेने की। सैटरडे को अपडेट आ जाएगी अगर मैं संडे को लेक्चर रखूंगा। किसी को अगर टाइमिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे जानकारी जरूर जरूर दें। संडे के दिन मेरा प्लान मॉर्निंग 9 o'clock या 10 o'clock रखने का है। मॉर्निंग 9 o'clock या 10 o'clock रखने का मेरा प्लान है। अगर कोई भी सर हाँ बेटा बोलो सर बोलो बोलो। गणपति रखे ले हैं तो सर थोड़ा संडे को टाइमिंग थोड़ा चेंज कीजिए ना, आरती होती है नहीं। अरे यार एक सेकेंड मेरे को देखने दे शेड्यूल। ओके। एक क्या संडे का शेड्यूल मेरे को पहले से सेट करना पड़ता है। एल्कोव शब्द का मीनिंग होता है कॉर्नर। मैं पहले वो डाउट सॉल्व करवा दूं। अच्छा संडे फिर कोई दोपहर को आरती करता होगा तो पंगे हो जाएंगे यार। ऐसे तो मैं कितने बनूंगा। दोपहर को सर कोई नहीं करेगा आरती। ठीक है मैं सैटरडे को आप सबसे कंसेंट ले लूंगा। ठीक है चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं रोक रहा हूँ। कोई डाउट हो डिफिकल्टी हो प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा की तरह मुझसे पूछ ही सकते हैं। आपको डाउट हो तो आप चैट में लिखिए और डाउट ना हो तो यू कैन लीव दिस मीटिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड भगवान आप सबको खुश रखे, हैप्पी रखे, सलामत रखे। अभी भी कोरोना बहुत है, घर से बाहर मत निकलिए, सेफ रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच बेटा। कन्विक्शन का मतलब होता है, अच्छा एक सेकेंड, दिव्या ने डाउट पूछा है कन्विक्शन वाला पैराग्राफ बताइए। एक सेकेंड। हाँ अभी दिव्या बहुत लेट पूछ रही हो कि भाई। हाँ अपने आप को सुपीरियर साबित करने के चक्कर में उसने इंपल्सिवली मतलब उसी वक्त जल्दी जल्दी में उसके कपड़े खोल दिए और उसको साफ करने लगे। व्हाट इट दिव्या? बेटा हाँ या ना में रिप्लाई जरूर कीजिए। थैंक यू। आप सबका भगवान भला करे, हैप्पी रहिए। बाय नाउ बेटा। रिपीट। एंशियसली शब्द का अर्थ होता है बेचैन से। यहां से वापस शुरू कर रहा हूं। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at that moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. वो उम्मीद रखती है, वो होपिंग का मतलब उम्मीद रखना। वो उम्मीद रखती है कि इस यंग मैन के साथ ज्यादा टॉर्चर ना हुआ हो, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है लाल रंग के गहरे निशान बने हुए थे। Here the word red indicates bloodless, blood, जख्म। उसके नेक पे कान के नीचे जख्म थे। Those scars, she murmured, lifting her eyes to Sadav. सदाव की तरफ देखते हुए कहती है जख्म। But he didn't answer. सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया। At this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard. और इसी मोमेंट उसे रियलाइज हुआ कि उसका जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था, जो उसकी सिजर थी, वो किसी चीज से टकराई डेंजरसली, खतरनाक तरीके से। नियर द किडनी, किडनी के पास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे ख्याल सदाव को छोड़ गए। वो इंग्रोस हो चुका था अपने काम में। ये हर एक ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जो अपने काम को पूछता है, जिसको अपने काम में लगाव होता है। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको जब अपना टारगेट दिखने लगता है, आप सब कुछ छोड़ के खो जाते हैं। ऑल थॉट्स लेफ्ट हिम, उसके दिमाग से कोई थॉट नहीं था। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसको जीवन का सबसे बड़ा सुख महसूस हो रहा था। एक डॉक्टर के लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख है पेशेंट की जान बचाना, और सदाव जान चुका था कि अब वो इस सोल्जर की जिंदगी बचाने जाएगा। आगे सुनते हैं। He probed, probed का मतलब होता है चेक करना। Probed with his fingers. He probed with his fingers. Delicately, delicately मतलब एकदम नाजुक तरीके से। Familiar with every atom of human body. क्योंकि ये डॉक्टर था तो इंसानी शरीर के छोटे 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 हिस्से से भी वाकिफ था। His old American professor of anatomy. Anatomy मेडिकल साइंस का बहुत गजब का सब्जेक्ट है, जिसे स्कूल्स में बायोलॉजी के तौर पे जाना जाता है।
इंसान के शरीर के अंदर का साइंस, इंसान के शरीर के अंदर का साइंस had seen to that knowledge। और ये नॉलेज इसको किससे मिला था? इसके अमेरिका के एक प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, उनसे मिला था। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और अब एक्सप्लेन करूंगा क्या कहते हैं। जब आप एक डॉक्टर हो, आप सर्जन हो, स्टूडेंट्स प्लीज एक चीज कंफर्म करिए, आपको मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है? प्लीज आप हाथ ऊंचा करेंगे अगर आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है तो। ओके ना सिद्धार्थ, इट सीम्स कि आपकी तरफ के कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास 25 से ज्यादा बच्चों के हाथ ऊंचे हो चुके हैं ऑडियो के मामले में। तो आप प्लीज, एक रिक्वेस्ट है मेरी सिद्धार्थ, आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस। कभी भी कहीं भी लगे कि थोड़ा बहुत आवाज का प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी। आगे सुनते हैं। तो कार्डिनल सिन ये क्या है? देखिए, कार्डिनल सिन क्रिश्चियनिटी में मेंशन किए गए दुनिया के सबसे बड़े अपराध हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म हत्या, गौ हत्या सबसे बड़े अपराध माने जाते हैं। आप अगर गाय की हत्या कर दें, ब्राह्मण की हत्या कर दें, तो ये बहुत बड़े अपराध माने जाते हैं, अक्षम्य अपराध माने जाते हैं, जिसकी क्षमा ना हो। समझे बेटा? तो मेडिकल साइंस में अगर आप डॉक्टर हैं और आपको इंसान के शरीर की बनावट की जानकारी नहीं है, तो आप उसका मर्डर कर दें, आप पापी हो जाएंगे। सिन शब्द का मतलब होता है पाप, गुनाह। He had thundered at his classes year after year। और ये जो अमेरिकन प्रोफेसर थे, इन्होंने साल दर साल अपने बच्चों को यही चीज सिखाई थी। To operate without as complete knowledge of the body is as if you had made it anything less than that is murder। प्रोफेसर कहते थे कि शरीर, इंसानी शरीर के ऊपर जब आप ऑपरेट करें और आपको उसका पूरा नॉलेज ना हो, तो ये किसी की हत्या करने जैसा है, ये किसी की हत्या करने जैसा है। एक डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है बेटा। लोग उनको भगवान की तरह पूछते हैं क्योंकि एक डॉक्टर के पास क्षमता है, काबिलियत है किसी की जान बचाने। लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जिसको ध्यान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो जान ले लेगा। एक कहावत है पुरानी, नीम हकीम खतराए जान। नीम मतलब आधा। वो व्यक्ति जो आधा डॉक्टर है, आधा हकीम है, वो आपकी जान ले ही लेगा, क्योंकि उसके पास पूरा नॉलेज नहीं है। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड। अब यहां पे एक बहुत मजेदार चीज हो रही है। ये माय फ्रेंड किसको बोल रहा है? उस अमेरिकन सोल्जर को। सदाओं की ये पुरानी आदत थी कि जब वो ऑपरेशन करता था तो पेशेंट को माय फ्रेंड कह के बुलाता था। It is not quite at the kidney, my friend, Sadao murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patients. And so now he did, forgetting that this was his enemy. Sadao भूल चुका था कि ये व्यक्ति उसका enemy था, उसका दुश्मन था। Then quickly, with the clearest and most precise का मतलब होता है परफेक्ट, एक्यूरेट, ओके, मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स। किसी चीज को जब बाहर निकालते उसको इंसिजन्स कहते हैं। द बुलेट वॉज आउट, बुलेट को निकाल लिया गया। द मैन क्वेर्ड, क्वेर्ड का मतलब होता है कांप जाना, शिवर करना। जब आपको ठंड लगती है आप शिवर करते हो, उसको क्वेर कहते हैं। द मैन क्वेर्ड बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस। वो पूरा इंसान जब उसकी बॉडी से बुलेट निकाली गई तो कांप गया, लेकिन अभी भी बेहोश था। Nevertheless, he muttered a few English words। वो कुछ अंग्रेजी शब्द उसने बोले। Guts,
He muttered choking. सांस उसके ऊपर नीचे हो रही थी और वो गट शब्द का वर्ड बोल रहा है. They got my guts. अब बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने शायद कभी किसी को ऐसी परिस्थिति में देखा हो, when anybody is unconscious या कोई एनेस्थीसिया पे है, जब उसकी बेहोशी टूटती है तो वो अंट शंट बातें करता है, बड़बड़ाता है. ये भी बेहोशी की हालत में है और अंट शंट बड़बड़ा रहा है. Sadao, Hannah cried sharply. Shh, Sadao said. Hannah ने कहा, सदाओ देखो ये क्या बोल रहा है. सदाओ ने कहा चुप. The man sank again. Sank again. Sank का मतलब होता है वैसे तो डूबना, लेकिन यहाँ पे वर्ड sank का मतलब होता है बेहोश हो जाना. Sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist. वो इंसान इतना खामोश हो गया कि सदाओ ने उसकी नब्ज चेक करने की कोशिश की. भाई जिंदा तो है. Hitting the touch of it. अब देखिए कितनी बड़ी गजब की चीज है. मेडिकल प्रोफेशन में होने के कारण इसको पेशेंट को चेक भी करना है, लेकिन उसे नफरत भी है. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble. Faint मतलब धुंधला, unclear. Feeble मतलब कमजोर, weak. Feeble शब्द का अर्थ होता है weak. But enough if he wanted the man to live, to give hope. सदाओ जानता था कि इसके अंदर इतनी जान तो है कि इसे बचाया जा सकता है. But certainly I don't want this man to live, he thought. फिर सदाओ के मन में ख्याल आता है कि मैं तो इसे बचाना ही नहीं चाहता. No more anesthetic, he told Hannah. Hannah को कहता है सदाओ, अब इसे एनेस्थीसिया मत देना. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial. Vial कहते हैं इंजेक्शन की छोटी सी बोतल को. And from it filled a hypodermic. ये इंजेक्शन hypodermic इंजेक्शन को कहा जाता है. And thrust, घुसेड़ देना. Thrust, घुसेड़ देना. Thrust it into the patient's left arm. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. Needle को साइड रखे, उसने उसकी पल्स फिर से चेक. The pulse under his fingers fluttered. पल्स लड़खड़ाने लगी, ऊपर नीचे होने लगी. Once or twice and then grew stronger. और उसके बाद पल्स स्ट्रॉन्ग हो गई. This man will live in spite of all. सदाओ ने कहा कि ये जिंदा रहेगा. He said to Hannah and sighed. लंबी सांस. The young man woke so weak, his blue eyes so terrified, when he perceived where he was. उस इंसान की जब आंखें खुली तो वो डर गया था क्योंकि वो कमजोर था. परसीव्ड शब्द का मतलब है रियलाइज, एहसास होना. When he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. Hannah ने उससे माफी मांगी. She herself served him. Hannah उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी. For none of the servants would enter the room. क्यों Hannah उसकी सर्विस कर रही थी, उसको खाना खिला रही है, उसकी देखभाल कर रही है? क्योंकि सर्वेंट्स रूम में आने को तैयार नहीं है. When she came in the first time, she saw him summon his small strength. वैसे समन शब्द का अर्थ होता है बुलाना, लेकिन यहाँ पे समन शब्द का अर्थ होगा बेटा ताकत इकट्ठा करना. Gathering the strength. To be prepared for some fearful thing. जैसे कि कुछ डरावना होने वाला हो. Don't be afraid, she begged him softly. वो उसे कहती है डरो मत. How come you speak English? He gasped. वो कहता है आप अंग्रेजी कैसे बोल लेती हैं? I was a long time in America, she replied. हैना कहती है मैं लंबे समय तक अमेरिका में रह चुकी हूँ. She saw that he wanted to reply. वो देखती है कि वो जवाब देना चाहता है. That but he could not. वो जवाब दे नहीं पा रहा है. And so she knelt. घुटनों के बल बैठने को kneeling कहते हैं. Knelt. And fed him gently from the porcelain spoon. Porcelain आपने घर पे अपने जो चाय के कप और प्लेट्स देखे ना बेटा, वो चीनी मिट्टी के बने रहते हैं, उसे पोर्सिलान कहते हैं. चीनी मिट्टी के आपके घर पे चाय के कप और प्लेट्स होते हैं, उसको पोर्सिलान कहते हैं बेटा. पोर्सिलान प्लेट है. उसी चीनी के चम्मच से वो उसे पिलाने लगी. He ate unwillingly, but he ate. Unwillingly मतलब बिना किसी इच्छा के. उसकी इच्छा नहीं थी खाने की, फिर भी उसने खाया. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort. वो कहती है खा लो जल्दी तुम्हें ताकत आ जाएगी. अब देखिएगा विरोधाभास, वो उसे कंफर्ट भी दे रही है लेकिन उससे नफरत भी कर रही है. He didn't answer.
When Sadao came in the third day after the operation, ऑपरेशन के 2 दिन बाद यानी तीसरा दिन है सदाव आता है, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. उसने देखा कि वो यंग लड़का उठ के बैठने की कोशिश कर रहा था, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था. lie down, सदाव cried. सदाव उसको बोलता है, अरे लेटे रहो. do you want to die? क्या मरना चाहते हो? he forced the man down gently and strongly and examined the wound. अब देख लीजिएगा, ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, जेंटली एंड स्ट्रांगली. ये बहुत गजब का फिगर ऑफ स्पीच है, इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं. दो एकदम ऑपोजिट आइडियाज एक साथ रख दिए जाए ना, उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं. एंड एग्जामिन द वुंड. यू मे किल योरसेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड. सदाव गुस्से में कहते हैं, अगर ये काम करोगे तो खुद को मार डालोगे. What are you going to do with me? The boy muttered. वो सोल्जर पूछता है सदाव से, मेरे साथ क्या करने वाले हो? He looked just now barely 17. 17 साल का लग रहा था वो. Are you going to hand me over? क्या तुम मुझे जापानीज आर्मी को हैंड ओवर कर दोगे? For a moment, Sadao didn't answer. एक पल के लिए सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया. He finished his examination and then pulled the silk kilt over the man. सदाव ने उसे चेक किया और फिर उसे सिल्क का बना हुआ जो कंबल था वो उड़ा दिया. I don't know myself what I shall I do with you. कहता है, मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा. I ought of course to give you to the police. Ought मतलब must. मुझे हकीकत में तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर ही देना चाहिए. You are a prisoner of war. No, don't tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Don't even tell me your name unless I ask. जैसे सदाव ने देखा कि वो प्रिजनर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, सदाव ने से कहा, कुछ मत बोलना, जब तक मैं ना बोलूं कुछ ना बोलना, अपना नाम तक मत बताना. They looked at each other for a moment. दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा. And then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. फिर उस यंग लड़के ने आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया. अभी तक की कहानी में हमने बेटा सदाव और हैना का पक्ष समझा है. पहली बार हो रहा है कि हम उस प्रिजनर का पक्ष भी देख रहे हैं. हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, युद्ध कैदी है. वो मर भी सकता है और वो इस वक्त किस परिस्थिति में होगा आप सोचिए कि मैं मर ही गया था, अब बचा हूं, लेकिन बचूंगा कि नहीं जानता. तो परिस्थिति थोड़ी कठिन है. ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन. हिज माउथ अ बिटर लाइन का मतलब ये इडियम है बेटा. जब आप कोई चीज बेदिल होकर, अच्छे से ना कहकर, जब आप डिसलाइक करते हुए कहें, उसे कहा जाता है हिज माउथ अ बिटर लाइन. आई रिपीट, जब आप कोई चीज सच्चे मन से नहीं कहते, बिना इच्छा के कह देते, हाँ ठीक है, उसको कहते हैं हिज माउथ अ बिटर लाइन. आउटसाइड द डोर हैना वाज वेटिंग फॉर सदाव. दरवाजे के बाहर हैना सदाव का इंतजार कर रही थी. He saw at once that she was in trouble. और सदाव को पता चल गया कि हैना मुसीबत में है. सदाव, Yumi tells me that servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. ये भागता हुआ जाता है और उसकी पत्नी कहती है, सदाव, यूमी ने कहा है कि सारे सर्वेंट्स कह रहे हैं कि वो हमारे पास काम नहीं करेंगे अगर हमने इसको यहाँ. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. यूमी कहती है हैना से कि सारे सर्वेंट्स को ऐसा लगता है कि तुम क्योंकि इतने लंबे साल अमेरिका में रह चुके हो, तुम अमेरिकन से प्यार करने होंगे. तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन अमेरिकियों ने हमारे जापानी भाइयों को मारा है, तुम इनसे मोहब्बत करते हो, इसीलिए हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना. It is not true, Sadav said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. सदाव कहता, मैं क्या करूं, मुझे भी अमेरिकियों से नफरत है, लेकिन समझने की कोशिश करो है ना, मुझे ट्रेन किया गया है कि अगर तुम जान बचा सकते हो तो बचाओ, मारो मत. The servants cannot understand that, she said anxiously. हैना बेचैनी से कहती है, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन नौकर नहीं समझते मैं क्या करूं. No, he agreed.
सदाव कहता है वाकई में नहीं समझते. Neither seemed able to say more. दोनों में से कोई कुछ नहीं कह पा रहा था. And somehow the household dragged on. घर का काम चलता रहा. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. वर्किंग स्टाफ और भी उनकी तरफ शक की नजर से देखने लगा. कर्टसी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा. किसी के प्रति आदर को कर्टसी कहते हैं, किसी के प्रति रिस्पेक्ट को कर्टसी कहते हैं. तो और भी केयरफुली वो उनके लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं ना, बट देयर आईज वर कोल्ड. आईज वर कोल्ड का मतलब होता है किसी के साथ नफरत करना. Eyes were cold. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. उस गार्डनर ने कहा, जिसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए. He had worked with flowers all his life. उसने पूरी जिंदगी फूलों के साथ काम किया था. And had been a specialist too in moss. Moss शब्द का मीनिंग आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, घास. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan. सदाओ के पिता के लिए इस गार्डन ने जापान का सबसे खूबसूरत मॉस गार्डन बनाया था. Sweeping the bright green carpet constantly. वो उस हरे घास के मैदान बगीचे में कांस्टेंट कारपेट को, यानी ग्रीन ग्रास को साफ करता था. यहाँ पे कारपेट रिफर्स टू द ग्रास. So that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. ताकि उस खूबसूरत गार्डन के अंदर एक छोटा सा पत्ता या पाइन का तिनका, पाइन एक पेड़ होता है बेटा, उसका छोटा सा तिनका भी उसके वेलवेट को खराब ना करे. मार्ड मतलब होता है खराब कर देना, बर्बाद कर देना. मार्ड शब्द का मीनिंग होता है खराब कर देना, बर्बाद कर देना. My old master's son knows very well what he ought to do. He now said, pinching a bud from a bush as he spoke. उसने एक बड कहा जाता है छोटी सी कली को. What now is a bud will soon be leaf. तो उसको तोड़ दिया. When the man was so near death, why did he not let him bleed? वो गार्डनर कहता है जब ये मौत के करीब था तो सदाओ ने उसको जीने क्यों दिया. The young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. The cook said contemptuously. Contemptuously का मतलब होता है नफरत से भरा हुआ. ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. कंटेम्पचुअसली शब्द का अर्थ होता है नफरत से भरा हुआ. कुक के मन में इतनी नफरत थी कि वो कहता है कि ये मास्टर को ऐसा लगता है कि वो जिंदगी बचा सकता है तो वो किसी की भी जिंदगी बचाएगा. She split a fowl's neck. फाउल एक बर्ड होता है बेटा, उसकी गर्दन काटी उसने skillfully and held the fluttering, कांपता हुआ, fluttering मतलब कांपता हुआ bird, and let its blood flow into the roots of wisteria vine. विस्टारिया वाइन एक तरह का पौधा होता है बेटा. विस्टारिया वाइन एक तरह का पौधा होता है बेटा. रूट्स यानी जड़े. तो उस पंछी का खून किया, गर्दन काट दी और उसका ब्लड पौधों की जड़ों में जाने दिया. Blood is the best of fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it. यहाँ पे क्लियर समझने की कोशिश करिएगा कि एक सिंबल था, सिग्नल था कि इस अमरीकी को मरना ही चाहिए. It is the children of whom we must think, Yumi said. तब यूमी कहती है हमें बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? उन बेचारे बच्चों का नसीब क्या होगा अगर उसके पिता को धोखेबाज मान लिया जाएगा. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. ये सब कुछ जानबूझ करके बोला जा रहा था. हैना पास ही में खड़ी थी और इनको पता था कि हैना खड़ी है, इसीलिए ये ऐसा बोल रहे थे ताकि हैना सुने. And she knew they spoke on purpose. हैना जानती थी कि ये लोग जानबूझ करके बोल रहे हैं. That she might hear, ताकि वो सुन ले. That they were right, she knew too in most of her being. हैना को भी पता था कि वो लोग सही हैं. But there was another part of her which she herself could not understand. लेकिन एक और पहलू भी था हैना के अंदर जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी. It was not sentimental liking of the prisoner. ऐसा नहीं था
कि हैना को वो प्रिजनर पसंद आ रहा था. She had come to think of him as a prisoner. बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो उसे अमरीकी नहीं एक प्रिजनर की तरह देख रही है. She had not liked him even yesterday. उसने उससे कल भी पसंद नहीं किया था. When he had said in his impulsive मतलब जब आप बहुत बेचैन हो जाते हो, कंट्रोल खोने लगते हो, उसको impulsive कहते हैं. Anyway, let me tell you that my name is Tom. अब आप सोचिए ये आदमी वहां पे रह रहा है और कोई उससे बात नहीं कर रहा, तो इंपल्सिव होकर, बेचैन होकर वो कह देता है, सुनो तो सही, मेरा नाम टॉम है. She had only bowed her little distant, लेकिन इसने बस उसे सर झुकाकर रिस्पेक्ट. She saw hurt in his eyes. उसने देखा था कि उसकी आंखों में दर्द था, but she didn't wish to assuage him. Disrespect. Indeed, he was a great trouble in this house. ये उनके घर में बहुत बड़ी मुसीबत था. As for Sadao, every day he examined the wound carefully. Sadao हर रोज उसका जख्म carefully check करता, and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. सदाव ने उसे चेक किया, उसके स्टिचेस भी निकाले और इस कंक्लूजन पे आया कि ये लड़का बहुत जल्द ठीक हो जाएगा. फोर्टनाइट मतलब 15 दिन. 15 दिन में तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे वो पहले था. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. Sadao अपने ऑफिस गया, एक लेटर टाइप किया. किसको? चीफ ऑफ पुलिस को. क्यों? उसे बताना था कि मेरे घर पे क्या हुआ. क्या लिखते हैं? On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. उसने सीक्रेट ड्रॉवर खोला और वो रिपोर्ट वापस उसमें डाल दी. लेटर पुलिस को नहीं भेजा. On the 7th day after that, अब उस घटना के 7 दिन बाद, 2 things happened. 2 चीजें हुई. 7 दिन बाद 2 चीजें. स्टूडेंट्स, 1 सेकंड के लिए आप सबको होल्ड पे रख रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट कॉल. आई एम रियली सॉरी बेटा, 2 मिस कॉल्स हो चुके थे, रिप्लाई करना जरूरी था. रियली सॉरी. 7वें दिन क्या हुआ? 2 things happened. In the morning, the servants left together their belongings. It tied up in the large square cotton kerchiefs. When Hannah got up in the morning, nothing was done. The house was not clean and the food not prepared. अब 7वें दिन क्या हुआ? घर साफ नहीं था, हैना ने देखा, और सर्वेंट्स ने अपना सामान पैक कर लिया था. इसका इंडिकेशन क्लियर था कि सर्वेंट्स काम छोड़ के जा रहे हैं, वो नौकरी छोड़ रहे हैं. सर्वेंट्स काम छोड़ के जा रहे हैं, वो नौकरी छोड़ रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not clean and the food not prepared, and she knew what it meant. She was dismayed. Dismayed मतलब निराश, उदास, and even terrified. वो डरी भी हुई थी. But her pride as a mistress, लेकिन वो घर की मालकिन थी, wouldn't allow her to show it. Instead, she inclined her head gracefully. उसने अपना सर ऊंचा किया. When they appeared before her in the kitchen, जब वो उसके सामने आए किचन में, and she paid them off and thanked them for all they had done. उनको पैसे दिए उनके पगार के और उनको शुक्रिया कहा. They were crying, but she didn't cry. घर के सर्वेंट्स रो रहे थे लेकिन वो नहीं रोई. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. कुक और गार्डनर तो तब से काम कर रहे थे जब सदाव खुद एक बच्चा था.
and Yumi cried because of the children. और यूमी रो रही थी बच्चों के लिए. She was so grieving. Grieving मतलब दुखी. यूमी इतनी दुखी थी that after she had gone, she ran back to Hannah. If the baby misses me too much tonight, send for me. Send for me मतलब मुझे बुला लेना. I'm going to my own house and you know where it is. Thank you, Hannah said, smiling, but she told herself she wouldn't send for Yumi. However, the baby cried. Hannah ने तय कर लिया, बच्चा रोए तो रोए, अब मैं इसे नहीं बुलाऊंगी. She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. Sadao ने भी देखा कि सर्वेंट चले गए तो वो हेल्प कर रहा है बीवी की. दोनों ने कुछ बात नहीं की, लेकिन प्रिजनर को खाना देने के बाद हैना गुस्से में आके बोलती है, Why is it we cannot see clearly what we ought to do? कहती है ना कि क्यों नहीं हमें दिख रहा कि हमें क्या करना है. She asked them. Even the servants see more clearly than we do. हमारे सर्वेंट्स हमसे ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं. Why are we different from other Japanese? क्यों हम दूसरे जापानीज लोगों से डिफरेंट हैं? Sadao didn't answer. Sadao चुप है. But a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely. उसको गुस्से, firmly बोलते हैं. Brusquely मतलब firmly. Today you may get up on your feet. तुम अपने कदम पे पैरों पे उठ सकते हो. I want you to stay up only 5 minutes at a time. सिर्फ 5 मिनट तक खड़े रहना. Tomorrow you may try to twice as long. कल डबल की कोशिश करना. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. अच्छा होगा कि तुम अपनी ताकत जितना जल्दी हो सके हासिल कर लो. He saw the flicker of terror. झलक, flicker मतलब झलक. Glimpse of terror in the young man's face. सदाव देख पा रहा था कि उसके मन में डर था. That was still very pale. उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. वो कहता है, डॉक्टर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी जिंदगी बचाई. सदाव बहुत गजब का वर्ड बोल देता है. Don't thank me too early, Sadav said coldly. He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. Terror as in unmistakable as in animals. जब एक जानवर किसी शिकारी के सामने खड़ा होता है, ऐसा ही डर उस आदमी के मन में था. Unmistakable मतलब मिस्टेक के बिना. The scars on his neck were crimson. Crimson मतलब red. For a moment, those scars, what were they? Sadav didn't ask. उन स्कार्स के बारे में सदाव ने कभी नहीं पूछा. In the afternoon, second thing happened. मैं बस लेक्चर कंक्लूड करने वाला हूं. एक बहुत किस्म का क्लिफ हैंगर आने वाला है. Hannah working hard on unaccustomed. Unaccustomed मतलब जिसकी आदत ना हो. Unaccustomed का आता है जिसकी आदत ना हो. Saw a messenger come to the door in an official uniform. Hannah देखती है कि उनके घर पे एक सरकारी अधिकारी आ रहा है यूनिफॉर्म पहने हुए. बेटा यहां पे कहानी अटकती है आके क्लिफ हैंगर पे. अब ये सरकारी अधिकारी क्यों आया है? क्या सर्वेंट्स ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी? क्या पुलिस को पता चल गया कि इनके घर पे एक युद्ध कैदी है? सदाव जेल जाएगा या कैदी मारा जाएगा, या दोनों बचेंगे, या कैदी सदाव को मार देगा? बहुत सारे सवाल, जवाब सिर्फ एक. हमारा नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. इसी तरह से कॉन्स्टेंटली लेक्चर्स में आया करिए, सीखा करिए. आप सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें. मेरी तरफ से आपको यही शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गॉड ब्लेस एवरीवन ऑफ यू.
हाँ कुंजल बेटा बोलो, क्या बोलना था? Sir, it was by mistake.